आप अगर आराधना कर रहे हो ईश्वर की, आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई ईश्वर मुझे इस रूप में दर्शन दें, ठीक है, तो ईश्वर आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। समझ रहे हो ना? उस रूप में नहीं, आपकी एक मिनट। इसका, उस रूप हाँ जी, जी उस जी रूप में बोलिए। उस रूप में जो है आपके मस्तिष्क में उनकी छवि बनेगी। तो आप उनको लोगों को बताते हो कि भाई ईश्वर ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये है। यानी और हालांकि जिस ये सब रूप में, इसका मतलब ये है, आपने जो अभी शब्द बोले, आपने कहा जिस रूप में आप चाहोगे उसमें आएगा, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि ईश्वर का ये नहीं होता कि वो किस में अपना प्रतिमा देता है, वो तो वैसे निराकार होता है कि वो विष्णु के रूप में है, किसके रूप में, बल्कि भक्त के ऊपर होता है कि वो किस में ईश्वर देखना चाहता है, किस रूप में देखना चाहता है। किस रूप में। जबरदस्त हो। इसका मतलब ये है कि जो जो लोगों ने जिस जिस समय पर ये देखा कि वो इसमें ईश्वर को देखना चाहते हैं, उनको उसमें ईश्वर नजर आया। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अब आपने मुझे इसका प्रमाण देना है कि ईश्वर विष्णु की आकार में कभी नजर आया है, और वेद से देना है। वेद में तो मैंने बताया ना भाई कि जो विष्णु की जी की, राम जी की तो खैर वो उन्होंने तो अवतार लिया था, कृष्ण ने अवतार लिया था, ठीक है। और नहीं हालांकि नहीं, बात मुझे रही मुझे विष्णु मुझे जी की। दिखाना है, मुझे ये बताना है कि जो विष्णु है, ये परम ब्रह्म का आकार है या उसकी आकृति है, विष्णु? अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वेद में जो है वो वेद में निराकार विष्णु की बात की गई है, ठीक है। निराकार और विष्णु की या निराकार ईश्वर की? क्योंकि विष्णु तो निराकार नहीं है, विष्णु की तो प्रतिमा मौजूद है। अरे, वेद में विष्णु विष्णु जी का भी नाम आया है वेद में। मगर वो और तो उनमें निराकार नहीं है। शिव का भी नाम आया है। वो निराकार नहीं। वेद में जी आप जी मुझे कहीं भी दिखा, एक मिनट सुनो। वेद जी जी। में मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वेद में आप मुझे कहीं भी दिखा दीजिए कि जो है साकार ब्रह्म की बात हो रही है, निराकार ब्रह्म की बात होती है वेद में। जो अच्छा शिव अच्छा हैं, अच्छा। एक मिनट सुनिए, जो शिव जी हैं, जी। जो शिव है ना, शिव, उनकी भी जो है बात की गई है वेद में, जो आया है उनको निराकार ही बताया गया है शिव को। समझ रहे हो ना? शिव भी निराकार, बिल्कुल निराकार हैं। विष्णु भी निराकार। बिल्कुल हैं। तो ये प्रतिमा किस लिए है? अरे भाई, जो शिव हैं, जो विष्णु हैं, ये है तो एक ही। ये अलग नहीं है। आप जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो इनको अलग मानते हैं, हालांकि है एक ही। एक ही है भगवान। तो? बिल्कुल है। ओहो, तो शिव की पत्नी पार्वती थी, विष्णु जी की ये मुझे कंफ्यूजन हो रही है, ये एक थे तो क्या, ये क्या चक्कर क्या? अरे, ये जो की है ये ऋषियों ने लिखी है, हालांकि वेद में जो है, जो शिव है, जो वो निराकार है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे मुझे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं बहुत जबरदस्त तरीके से मैं समझ रहा था, मगर मेरे लिए अब दिक्कत हो गई है इसको, कंसेप्ट को, इसको ग्रिप ग्रिप करना। ये मुझे बताएं कि शिव और विष्णु अलग अलग हैं या एक ही हैं? बिल्कुल एक ही है। एक ही हैं, तो इन दोनों की प्रतिमा अलग अलग क्यों है? अब मैं आपको समझाता हूँ। जो ईश्वर होता है उसकी जो पावर बताई गई है, एक मिनट सुनिए। जो पालन करता है, जो पालन करता, जो उसकी पावर है, उनको जो है वो विष्णु बताया गया है। जो संहार करता है उनको शिव बताया गया है। और अ, जो निर्माण करता है उनको ब्रह्मा बताया गया है। ये पावर है, ये है तो एक ही। हो ये जो हो तीन है, हो। ये ये जो तीन है, ये परमात्मा की जो है, ये तीन पावर हैं ये। एक मिनट, ये पावर है? बिल्कुल अभी तो है। आप कह रहे थे ये, अभी तो आप कह रहे थे ये परमात्मा ही है, ईश्वर खुद ही स्वयं खुद है विष्णु, ये तो अब आप पावर कह रहे हैं, पावर तो कुछ और होती है। अरे, तो है, एक ही है ना वो। मैं उनकी जो है वो तीन अलग अलग उनके जो है वो काम करने वाले, नहीं लेकिन है एक ही नहीं, परमात्मा वो। देखें देखें, आप पास पावर है एक, आप पावर नहीं है, पावर आपके अंदर एक शक्ति है जिसका आप उपयोग करते हैं। अभी आप कह रहे थे वो स्वयं खुद है, अभी आप कह रहे हैं पावर है। एक तरफ आप निराकार कह रहे हैं अरे, उनको, एक तरफ उनकी प्रतिमा है, एक तरफ आप सबको एक कह रहे हैं, और एक तरफ सबकी अलग अलग प्रतिमा है। मैं बहुत कंफ्यूज, एक मिनट मैं पैनाडोल पकड़ लूँ, आप बात करें जी, आप बात करें जी। ये जो है, ये आपकी समझ में नहीं आने वाली। आपका बुद्धि का स्तर वो है नहीं भाई, मैंने पहले ही बोला था आपको।
यानी मैं ना ही समझूं फिर घर वापसी के लिए? आप रहने ही दो। मैं क्या रहने दूं? करोगे आप? तो मुझे नहीं समझ आ रहा, तो ये जो दूसरे नॉर्मल मुसलमान हैं मैं जिनको एक शोर मिनट डाल डाल के एक बड़े मिनट एक स्पीकर पर मिनट बोलते हो कि घर वापसी आ जाओ, इनका क्या एक करना है? मिनट एक इनको मिनट समझ आ हाँ जाएगी? मैं कि बता रहा इनको हूँ गन आपके पॉइंट, जो क्या है। इनको गन पॉइंट पे घर वापसी करवानी है? हाँ हाँ करवाएंगे। हाँ, जो मैं जो कह रहा हूँ कि आपके जो है, आपके जो पाप कर्म है वो ज्यादा है, इसलिए आपकी जो बुद्धि है उन्होंने पूरी अपने बस में की हुई है। आप पहले अपने पाप कर्म की तपस्या करके उनको हटाइए, तपस्या जब करने आपको कहीं लगता समझ हूँ। में अब आएंगी देखो ये मेरी, चीज। चलो देखो मिसाल के तौर पर, ठीक है मेरे पाप बहुत ज्यादा हैं, मैं तपस्या करना चाहता हूँ। अब तपस्या किसी को तो ध्यान करके उसमें तपस्या करूंगा ना। विष्णु जी की तरफ जाने लगता हूँ, कभी मुझे विष्णु सिक्स अरे पैक ऐब में नजर आता है, कभी ये मुझे वो मछली में नजर आता है, कभी वो मुझे वो कछुए में नजर आता है, तपस्या, कभी मुझे वो एक मिनट सुअर में सुनिए, नजर आता है। एक मिनट ठीक एक है, मिनट मैं क्या तपस्या करूं? जो होती है, तपस्या जो होती है वो ये ही नहीं होती। तपस्या ये भी होती है कि आपने जो काम, गलत काम किए हैं आप उनको ठीक करिए। आपने जो, आपसे जो पाप हुआ है उसको आप आगे ना होने दें, और आप जो सत्कर्म है जो जिसका भला कर सके आप उनको करिए। तो आराम आराम नहीं से वो आपके तो, जो पिछले आपने जो भाई वो पाप मुझे किए हैं। बताइए तो सही ना, मैं कैसे उसका आरंभ कैसे करूं? मुझे बताएं तो सही। मैंने जो पाप किया मैं छोड़ चुका हुआ हूँ। अब मैं अच्छे बिल्कुल काम क्लीन करिए। हूँ, मैं अच्छे ब्रह्मचारी बन चुका हुआ हूँ, चप्पल नहीं पहनता हूँ, अभी भी जमीन पर बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मैं विवाह जो है उसको मैंने अभी तर्क कर दिया हुआ है, 40 साल के बाद जाके करूंगा मनुस्मृति के अनुसार। तो अब अच्छे मुझे एक मुझे ये मिनट भी तो बताया ना कि मैं फिर, आप मुझे कहते हो इसकी पूजा करो, ये एक है वो एक, मेरा दिमाग घुमा दिया है, मैं क्या किधर जाऊं? जो वेद में बताया गया है मैंने आपको वही बताया, मैंने तो उससे कुछ अलग बताया नहीं नहीं है। नहीं, वेद का प्रमाण पूछा आपसे, आपने वेद का प्रमाण नहीं दिया। साथ साथ जाट भाई ये बताइएगा मुझे, आप पाप पाप आपने कभी नहीं किया पाप? जी बिल्कुल होते हैं, रास्ते में चलते हैं तो चींटी भी मरती हैं, जो तो छोटे बस मोटे ठीक, जो है, फिर कोई मैं भी कीड़ा सनातनी मकोड़े बन होते हैं सकता हूँ। कभी कभी वो भी मर जाते हैं। छोटे मोटे छोटे मोटे पापों के साथ मैं, अच्छा सिर्फ कीड़ियां मारने वाले पाप, इससे बड़ा पाप कोई नहीं किया? नहीं, ऐसा तो मैंने कोई पाप किया नहीं अभी तक कि किसी की चोरी की हो, किसी को गलत किया हो किसी के साथ, ऐसा तो मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं कि पाप किसे समझते हैं आप? पाप दारू पीना पाप है, मांस आप खाना पीते हैं पाप है। दारू? दारू पीते हैं? नहीं, मैं नहीं पीता। आप नहीं पीते? जबरदस्त, ये हुई ना बात, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा पीता लगा। मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद। अच्छा, मांस खाना पाप है आप कह रहे हैं? बिल्कुल पाप है मांस खाना। तो मांस नहीं आप खाते? बिल्कुल नहीं खाते भाई। ठीक हो गया। इसी तरीके से मूर्ति पूजा करना पाप है या नहीं? बिल्कुल पाप नहीं है। यार ये उसमें तो पाप है। पाप वो होता है या आपके शरीर को कष्ट पहुंच रहा हो किसी चीज से, समझ रहिए, नहीं नहीं या किसी नहीं नहीं, दूसरे को, वेद एक वेद मिनट एक से, मिनट एक सॉरी मिनट सॉरी एक सॉरी मिनट सॉरी सॉरी या फिर सॉरी, किसी नहीं मुझे दूसरे को यहाँ कष्ट रुकना पहुंच पड़ेगा। रहा हो, उसे पाप कहते, इसे उसे पाप बोलते हैं। नहीं सुने जरा सुने, या आपको कष्ट पहुंच रहा हो या किसी दूसरे को कष्ट पहुंच रहा हो, उसे पाप कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। चले वेद से ये दिखा दें, पाप का डेफिनेशन ये मुझे वेद से दिखाएं। जी 5 प्रकार के जो महापाप बताए गए हैं वो हैं। नहीं, वेद में से मुझे दिखाएं ये पाप के, भाई किसी को अभी प्रकार नहीं, आपने पाप की केवल एक डेफिनेशन की जब मैं करने लगा, या तो कहें पाप और भी होते हैं। पाप तो बहुत सारे होते हैं, अब मैं गिनाने लगूंगा तो हाँ, आपको वेरी गुड। पूरी स्ट्रीम मूर्ति उसी में पूजा चली करना, जाएगी। मैं मैं जो, स्पेसिफिक, मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ ना जाट भाई, मूर्ति पूजा करना पाप है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है पाप की, उसमें क्या पाप है? बिल्कुल पाप है, पाप है। आप आप साबित कर दीजिए मुझे पाप है तो। हाँ, आर्य समाज में सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा या पाषाण आदि की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना ये पाप है, वेद अरे से विरुद्ध है। जी। अरे भाई, जो सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है वो जो है वो मुसलमानों के जो काउंटर में लिखी गई है, उनको उनके लिए की गई है, काउंटर देने के लिए। हालांकि मूर्ति पूजा करने में क्या पाप है भाई? चलें, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ऐसे करें, मुझे वेद से मूर्ति पूजा करना दिखा दें कि मूर्ति पूजा करनी ठीक है। आप मुझे ना करना दिखा दें कि मूर्ति पूजा मत करो, ये दिखा दीजिए आप मुझे वेद से। बहुत अच्छा, यानी इसका मतलब ये है ना, ये लिखा वैसे तो मैं दिखा दूंगा, ना लिखा हाँ हो नहीं, या लिखा हो। मैं नहीं आपको चैलेंज सुनो। करता हूँ, आप दिखाइए मुझे। अगर आप मुझे दिखा दे रहे हैं तो मैं आज ही इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, बताइए, दिखाइए आप, चैलेंज है आपको, दिखाइए। अच्छा, अगर मैं दिखा दूं तो नहीं, इस्लाम कबूल अभी तो हमारा टॉपिक चल रहा है, वो तो नसीब बिल्कुल की बात होती है, हर बंदे की गेम तो नहीं है ना इस्लाम कबूल करना। नहीं अगर मैं भाई। आपको अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि मूर्ति ईश्वर की, परम ब्रह्म की प्रतिमा होती ही नहीं है,
तो ना मूर्ति बन सकती है, ना उसकी को प्रतिमा बन सकती है, तो पूजा तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये चैलेंज हो गया। और मेरा एक और चैलेंज है कि आप मेरे 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से लेंगे, मुझे निकालेंगे नहीं, जब तक बात आपकी नहीं तरफ होगी। से नहीं, 2 क्या क्वेश्चन मतलब? करूँगा बस आपसे। नहीं, मैंने आपने मुझसे मुझको क्यों, चैलेंज मुझसे दिया, क्यों मैंने सवाल करना? 1 मिनट मैं तो सुनिए, आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे सीखना 1 चाह रहा मिनट, हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आपने मुझको चैलेंज 1 मिनट सुनिए, आपने मुझको चैलेंज किया, मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है? अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको मेरे को सिर्फ 2 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे इस्लाम के ऊपर, 2 क्वेश्चन। इस्लाम के ऊपर तो इस्लाम के ऊपर मैं लूंगा, बिल्कुल भाई लूंगा। जब क्वेश्चन आंसर सेशन हाँ, होता है तो अब इस्लाम पे लेंगे ना मेरा प्यारा भाई। नहीं, नहीं, अब बात कर रहे हैं तो अभी लेने पड़ेंगे ना। आपने सनातन पे इतनी बात की, तो इस्लाम पे क्या आप 2 हुआ? क्वेश्चन नहीं ले सकते? इस्लाम पे आप 2 क्वेश्चन नहीं ले सकते? इस्लाम यार, अभी टॉपिक ही नहीं है तो कैसे लूं? अभी आप मुझसे पूछना शुरू अरे कर दें कि मैंने मैथ्स के ऊपर 4 सवाल पूछने हैं, तो भाई टॉपिक ही नहीं है, चलिए, किधर से लूं मैं? एक एक कर लीजिए, एक कर लूं? तो भाई टॉपिक ही नहीं है, कैसे बस एंटरटेन करूं निकल इसको? गई, बस निकल गई इतनी में हवा। लो, निकल गई, टॉपिक ही नहीं है। भाई इस्लाम जो है, 1 मिनट सुनिए, इस्लाम बहुत जो अच्छा। है वो डिफेंड करने लायक है ही नहीं, तो आप इसलिए ओ क्वेश्चन नहीं लेना भाई, चाह जब, रहे। अच्छा मेरी बात सुनो, जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है किधर होते हो तुम? सुनिए, किधर आप होते जो हो? है किधर होते हो? आप जो है, बताओ मुझे। 1 मिनट, किधर 1 होते हो? मिनट सुनिए, 1 किधर मिनट होते हो? सुनिए। ये बताना है नहीं, किधर होते हो। मैं मैं तो आज ही आया हूँ ना। जब आज नहीं, आज किधर होते हो? तो फिर ये बकबक कैसी है कि नहीं, डिफेंड करने काबिल नहीं है? तो उस किधर होते हो उस वक्त? तो करिए ना, फिर मैं आपको सवाल करता हूँ, नहीं करके तो किधर दिखाइए होते हो डिफेंड। उस वक्त? जब डिफेंड कर टॉपिक होता है उस वक्त किधर होते हो? ये बताओ मुझे। 1 मिनट सुनिए, मैं सिर्फ एक जब क्वेश्चन करूंगा, टॉपिक आप होता उसको है डिफेंड तब करके किधर होते दिखाइए। हो? जब और आप टॉपिक मुझसे होता एक है तब क्वेश्चन किधर करिए, होते हो? मैं उसको डिफेंड करूंगा। जब टॉपिक होता है किधर होते हो? अभी रखने लगा हूं, जब टॉपिक होता है तब किधर होते हो, ताकि मैं तुम्हारा दम खम भी तो चेक करूं ना, भाई कि डिफेंड करने के लायक है कि नहीं। मैं पहली बार आया हूँ ना आपके चैनल पे। ओ भाई, पहली बार मुझे नहीं पता, पहली बार जब से फिर ये कैसे बात कर सकते, डिफेंड हो गए? हमने प्रॉपर प्रोग्राम्स किए हुए हैं, उस वक्त तो मुझे जाट की हवा अरे तक नजर नहीं आती दूर दूर तक। भाई मैं 1 मिनट से, मैंने देखा नहीं ना, मैं आपने देखता देखना नहीं है हूँ ना, आपके चैनल, फिर मैं तो ऐसे आज क्लेम पहली नहीं बार आया करना, हूँ ना। फिर ऐसे क्लेम नहीं हाँ करना। तो हाँ तो आप एक क्वेश्चन ले लो ना, फिर अब क्या दिक्कत है एक उसमें? क्वेश्चन तो का है ना, जब टॉपिक हो आपको, इसका मतलब है पहली बार आए हो। तो फिर आपकी हवा निकल तो गई, फिर ये आपको मान पता ही नहीं, लीजिए। इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि हमारी टेक्निक क्या है, हमारा सिस्टम क्या है। हम सब्जेक्ट एक रखते हैं, टॉपिक रखते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। ठीक है, भाई कभी ये कभी, हमारा तरीका। कभी कभी सुनिए, कभी कभी हाँ, बात फंसने पे जो है वो करना पड़ता है। आप अगर ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मना कर बात दीजिए कि भाई फंसने, बात मेरे फंसने बस पर की बात मैंने नहीं है, बोल। कब, मैं मना नहीं कर मेरे रहा। बस की बात जब क्वेश्चन नहीं, आंसर सेशन होता है तब आओगे। चलो 1 मिनट अभी करते हैं। ठीक है। वेडनेसडे को क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, आओगे? अगर अगर आप मेरा ये क्वेश्चन अभी लोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो भाई मैं नहीं आ रहा। वेडनेसडे को अभी लोगे? चेक कर, दिमाग चेक कर उसका, जाट वाकई है तो जाट ही निकला है। मुझे बताओ बिल्कुल। वेडनेसडे को, चलो ऐसे करते हैं, वेडनेसडे दूर हो जाएगा। ये सैटरडे या संडे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिधर भी हुआ, मुफ्ती देखिए साहब के सुनिए, पास हुआ या मेरे पास हो गया। 1 मिनट सुनिए, आओगे? 1 मिनट सुनिए, आओगे? चैलेंज हुआ है। 1 मिनट, मैं बिल्कुल आओगे? आऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। बस ठीक है, चैलेंज, वेरी गुड। 1 मिनट सुनिए, चैलेंज जो हुआ है वो अभी हुआ है। अगर आप कर सकते हो चैलेंज एक्सेप्ट तो अभी ठीक है, चैलेंज नहीं मैंने तो, मैंने मैंने नहीं तो चैलेंज, वो आप पल्ले से चैलेंज आप चुलेंज नहीं अभी तो आप हुआ मान है। लीजिए कि तो आपकी मैंने हवा कहा, निकल गई, मान लीजिए आप। ये मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है, जब क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा, दम हुआ गुद्दे के अंदर तो आ जाना, फिर पता चल ये जाएगा। मेरा चैलेंज है कि आप अगर एक क्वेश्चन अभी ले लो तो आपकी हवा हवा अभी निकल जाएगी। यार, ये बेचारा कितना डेस्परेट है कि उसको समझ भाई नहीं पड़ रही कि टॉपिक है। मैं अपना नियम 1 नहीं मिनट, तोड़ूंगा, 1 मिनट, 1 अपना मिनट, नियम नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने मेरा जो है, नियम ये है, 1 मेरा मिनट नियम ये है कि भाई, 1 मिनट मेरी बात। जब मेरी स्ट्रीम होगी, उसमें आके क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेना, उस पे करेंगे। अब खामोशी से मेरी बात सुनिए, बीच में बिल्कुल, चाऊ चाऊ नहीं बिल्कुल, करनी। बिल्कुल, चुप करके बैठ जा, चुप बिल्कुल। करके बैठ जा, हाँ, इज्जत के साथ। आप मुझ इज्जत दे रहा हूँ, इज्जत सुनिए के साथ आप, बैठ जा, इज्जत के साथ कह रहा हूँ, हाँ, चुप करके बैठ जा। जब मैंने कहा है सवाल करना ना, सवाल क्वेश्चन आंसर बिल्कुल, सेशन होगा, इस्लाम के ऊपर जो दम हुआ ना, मुझ पे सवाल रखना, उसका उत्तर दूंगा। फिर तुझे पता चल जाएगा किसकी हवा टाइट होती है और किसकी हवा निकलती है, उस दिन पता चलेगा। अरे अभी तो हमारा टॉपिक नहीं है, सलीके के साथ। ठीक है, अरे 1 मिनट, आपने बताता हूँ, जो है मुझको, आ- बताता आपने हूँ, जो मुझे बताता अभी हूँ। चैलेंज दिया है कि भाई वेद में से जो है मूर्ति पूजा आपको गलत दिखानी है, कि मेरे वेद में जो मूर्ति पूजा है वो गलत बताई गई है, ठीक है? मैं मैंने उसको मेरा जुमला डिफेंड सुना है, करूंगा। 1 मिनट, मेरा जुमला सुना 1 है। मिनट, हम्म। 1 मिनट। तो आपका एक क्वेश्चन होगा, मैं उसको डिफेंड करूंगा, फिर आपको मेरा एक क्वेश्चन डिफेंड करना पड़ेगा, बस खत्म बात, ओ इसमें क्या है? यार, ये तू अपनी तरफ से पल्ले से, मेरे तो तू या तो चढ़ा रहा है, तू जाट, तू जानबूझ के शरारतें कर रहा है, तुझे समझ नहीं आ रही मेरा भाई।
भाई देखिए, आपके जो मेरी बात व्यूअर समझ हैं आ रही है? वो भी यही सोचेंगे कि भाई इनकी तो उनको मामला सोचने दो, खराब है। उनको सोचने दो जो सोचते हैं। तुझे इसका मतलब है तुझे मेरा पता ही नहीं फिर मैं क्या सोचता हूँ या मैं कैसे काम करता हूँ। जो क्या सोचता है सोचता रहे। नियम है, नियम उल्लू का पट। यार ये कैसा पागल आदमी है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि नियम क्या है। भाई देखिए, उसको अपनी पड़ी हुई है। नियम है लेकिन कभी कभी नियम तोड़ भी सकते हैं, और इसमें कोई नहीं ना वो नहीं है। तोड़ना नियम, ये कभी सनातन कभी धर्म नियम नहीं है तोड़ा ना। सनातन नियम धर्म जो नहीं है होता ना है, नियम तोड़ना। वजह क्यों तोड़ना नहीं है? नहीं, क्यों? वजह? नियम जो होता है कभी कभी तोड़ भी सकते हैं। वो क्यों ऐसा कुछ तोड़ना नहीं है? है कि तो क्यों आपका तोड़ना है? नियम कौन सा, आपका नियम कौन सा है, वो है कि बिल्कुल टूटेगा ही नहीं, नियम ऐसा है कोई? नहीं टूटेगा, जो तोड़ेगा मैं उसको तोड़ के रख दूंगा। तोड़ के दिखा। मैं उसको ठीक है, तोड़ के रख दूंगा यहाँ से, जो तोड़ेगा। ठीक है भाई। कमाल करते हो। आप आप वेद से जो है मूर्ति पूजा जो है वो वर्जित दिखाइए मुझे, कहाँ वर्जित दिखाइए। मेरा जुमले सुने थे क्या है? हाँ बताइए। वेद में ये लिखा हुआ है और उपनिषदों के अंदर भी ये लिखा हुआ है। रुक जरा, मैं ना जरा तुम्हारे लिए रेफरेंसेस वगैरह निकाल लूं कि ईश्वर की कोई प्रतिमा, उसका कोई आकार नहीं होता। तो इसका ठीक है। मतलब ये थोड़ी है कि मूर्ति पूजा को गलत थोड़ी बताया गया है, उसका तो जब आकार नहीं आकार होता ही है तो नहीं, तो सबको पता ही है। आकार ही नहीं, आकार नहीं होता तो फिर पूजा किसकी करनी है? क्यों? किसकी? नहीं, एक मिनट लो, बहुत अच्छे। ओ भैया, बिल्कुल आकार ही आकार, नहीं है, आकार ही नहीं है, प्रतिमा ही नहीं है, तो पूजा किसकी करनी है? कॉमन सेंस नहीं है? आकार आकार नहीं है लेकिन उसका आधार हाँ। बना के जो है उसको लोग आगे बढ़ते हैं। ओ वजह कहां से बनाएंगे? अभी आपसे सिंपल मैंने भाई पूछा है एक कि मिनट, विष्णु और ईश्वर एक हैं। है जी, एक हैं, तो मैंने कहा उसकी नहीं बनाते, यानी वो निराकार है। विष्णु बरल काल्पनिक एक आकार है, कैसे भाई? ठीक है। यानी कॉमन सेंस की आप बात है। मैं एक जगह कह रहा हूं, ये ऐसे ही है कि मैं ये कहूं कि ईश्वर जो है वो औरत तो नहीं है मगर वो बच्चे जनता है। कमाल है। भाई, औरत ही नहीं है जब, तो बच्चे कहां से जन्ने हैं उसने? इसी तरह भाई ही है कि जब उसकी प्रतिमा ही नहीं है, उसकी आकृति ही नहीं है, तो पूजा किसकी करनी है फिर? वो तो है ही नहीं। ठीक है, अब सुनोगे? हाँ बताए। ठीक है, तो देखिए, जो वेद में जो बताया गया है वो बताया है कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, ठीक है? तो प्रतिमा ईश्वर की कोई है ही नहीं, समझ रहे हो? हाँ ठीक है। सही है। निराकार ईश्वर की कोई प्रतिमा है ही नहीं। हाँ लेकिन ठीक है। जो साकार, जो ईश्वर को मान के जो उनकी जो उपासना करते वो हैं वो साकार भी। है ही नहीं। जब निराकार कर दिया तो फिर साकार है ही नहीं। यही तो समझा रहा हूँ। एक मिनट, अरे सुन लो भाई, जो उनको जो बेस बना के जो चलते हैं वो भी निराकार को ही जाता है आगे, समझ रहे हो ना? वो भाई नहीं जाता ना, क्या हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल जाता है, कैसे? बिल्कुल जाता है। कैसे? जब जब आप कोई भी आप जो है आराधना करोगे वो प्रेम से ही होती है। अगर आपको, आप एक मिनट, मेरी मेरी बात सुन लो पहले। जी जी, सॉरी सॉरी, मैं आप, रेफरेंस लिख रहा हूँ, आप करते रहो बात। हाँ। हाँ, आपको जो है वो पहले अपना जो है प्रेम अंदर का जो है ईश्वर के प्रति वो बढ़ाना पड़ता है, ठीक है? अगर आपको हम्म। प्रेम बढ़ गया, ठीक है, तो योग के माध्यम से आपको जो है ईश्वर की अनुभूति होती है। वो निराकार रूप में ही होती है अनुभूति ईश्वर की। ईश्वर अ, अनुभूत किया जा सकता है लेकिन ईश्वर की कोई अनुभूति हो जाती है ईश्वर की बाद में। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। मैंने पहले ही बोला था आपकी बुद्धि का स्तर वो है ही नहीं समझने वाला। ओए यार बेचारा, बेचारे को बड़ी दिक्कत हो। मैं आपसे एक चीज, मैंने एक मिसाल से झटकी बताई है अभी ना। मैं असल भाई में बहुत दूर एक था मिनट, तो मुझे अब निकल के आपका ओपन करना पड़ा लैपटॉप। आपका एक जरा मिनट, रुके रुके ना, रुके। आपका जो टीचर होगा वो भी सर पीटता होगा, भाई इस बच्चे को कैसे पढ़ाऊं मैं, क्या है ये? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। बहुत सर पीटता था। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन ले दीवार। लो, बस एक एक ही क्वेश्चन है। ओ भाई ले मेरा सकते किधर हो तो गया, मुझे बताओ, नहीं तो दिखा तो ठीक देने है। दें। मुझे दिखा तो, मेरे साथ रुके तो सही ना। ऐसे करें, आप ऐसे करें, रुके। आप मेरे साथ रुकिएगा, ठीक है? क्योंकि आपने वो करते रहना है। या फिर आप साथ रुकें। आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, पीछे कुछ सनातनी बैठे हैं, मैं किसी और को नहीं लेना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ आपसे पहले बात करके। तो मैं कुछ ना पुराने रेफरेंसेस पे काम किया हुआ था, तो मैं वो देख रहा हूँ अगर मिल जाए वहां से ना कुछ एक दो चीजें। एक मिनट रुकिएगा। हम्म। एक मिनट। हम्म।
ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, ठीक है जी, मिल गया। रुके जरा, मैं ना यहाँ दिखाइए। वेदास, हाँ मैं ओपन कर लेता हूँ। हाँ दिखाइए। जरूर जरूर। ये पता नहीं वेबसाइट बहुत स्लो ओपन होती है। अगर मैं आपको स्पेशल जो है ना वो, कौन सी वेदिक की पिक्चर है क्या? हाँ वो आजकल पता नहीं क्यों स्लो हो रही है। पहले बड़ी तेजी से ओपन होती थी, अभी बड़ी स्लो हो गई है। बफर 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 करती रहती है। एक मिनट ओपन होने दें। चल खुल जा भाई। यार इसको आर्य समाजियों को पैसे पूसे दो। इसको रिफ्रेश करें। इसका बैक साइड से कोई डाटा शाटा जो है ना वो क्लियर करें। कौन सा रेफरेंस ढूंढ रहे हो आप? अभी दिखा देता हूँ, आ जाता है सर, स्क्रीन पे ले आता हूँ ना। क्या कर रहे हो भाई, लाओ। 1 मिनट मैं ना ओपन कर रहा हूँ उसको, ताकि शेयर कर सकूं। जी, इसमें ना एक ये हो जाएगा, एक और ओपन करूंगा मगर इसके बाद पहले ये ले लेते हैं। कोई हुक्का पी रहा है आपके पीछे? अरे मैं ही पी रहा हूँ। आप पी रहे हो? बिल्कुल। क्या बात है यार, गांव में हो? हाँ गांव में ही भाई। खेत यार पे बैठा हूँ। जबरदस्त। ओए हो, क्या बात है, हुक्के की क्या ही बात है। अच्छा ये देखो, यजुर्वेद अध्याय 40 है और मंत्र है 8। ये यजुर्वेद का भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, जी। इसको पढ़ दें सर। हे मनुष्य, जो अनंत शक्ति युक्त, अजन्म, निरंतर, जी, सदा मुक्त, न्यायकारी, निर्मल, सर्वज्ञ, एक मिनट, सर्वज्ञ, सबका साक्षी, नियंता, अनादि स्वरूप ब्रह्म, कल्प के आरंभ में जीव को अपने कहे वेदों से शब्द, अर्थ और उनके संबंध को जानकारी देने वालों की, जानने वाली हाँ, विद्या का उपदेश न विद्या करे। का उपदेश न हम्म, करे, तो कोई हम्म, विद्वान न होवे, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फलों के भोगने को सामर्थ हो। हम्म, इसलिए इसी ब्रह्म की सदैव उपासना करो। हम्म। जी, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें सबसे पहला पॉइंट है अजन्म। हम्म। जो चीज जन्मी हो वो ब्रह्म नहीं हो सकती, ना वो ईश्वर है। हाँ जी। तो हाँ दरख्त जी, हो, पत्थर। मूर्ति हो, पत्थर हो, इन चीजों का जन्म आरंभ हुआ है। अरे तो ईश्वर का तो जन्म नहीं हुआ ना। किसका? ईश्वर का तो जन्म, अब देखिए भाई, हाँ तो मैंने जो सही पहले है, जो एक मिनट सही है। सुनिए। हाँ, सुनिए तो सुनिए, मैंने जो, मूर्ति पूजा निकल गई ना, क्योंकि मूर्ति का तो जन्म होता है। हाँ हाँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए आप। मैंने जो आपको पहले एग्जांपल दिया था कि भाई आपके घर में जो कोई, जिनकी मृत्यु हो गई हो, उनका फोटो जो होता है आप उसको देखते हैं, तो आप ओ भाई भाई उनको भाई याद कर भाई, उनको फर्क याद करते फर्क हैं, समझो, फोटो को फर्क नहीं समझो, देखते आप। ठीक समझ फर्क रहे हो ना? समझो।
मूर्ति समझो समझो भाई, पॉइंट समझो। नहीं नहीं नहीं, घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो। नहीं घुमा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक मिनट, जो मूर्ति के द्वारा ईश्वर की उपासना की जाती है। एक मिनट, तो वो तो मूर्ति कैसे ईश्वर उसके द्वारा कैसे हो सकती है? वो तो अजन्मा हुआ है, यानी जन्मी हुई चीज के द्वारा अजन्मी हुई चीज की पूजा कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? क्यों को कैसे हो सकता? भैया कहा जा रहा है कि उसकी पूजा जो अजन्मा है उसकी पूजा करनी है, इसलिए उसी ब्रह्मा की सदैव उपासना करो जो अजन्मा है। जी। आप मूर्ति के द्वारा किसकी उपासना कर रहे हो भाई? मूर्ति क्यों कर रहे हैं? मूर्ति द्वारा बीच में कहाँ आ गया? वो कह रहे हैं अजन्मे की करनी है आपने। हाँ, अजन्मे की मैं बता रहा हूँ। मूर्ति के द्वारा किसकी उपासना कर रहे हो? द्वारा कहाँ से आ गया? यही तो बता रहा हूँ, द्वारा कहाँ से आ गया? ये जो द्वारा है, ये जिसके वसीले से, जिसके सोर्स से आप कर रहे हो, ये कहाँ से आया? इसका वेद में मुझे दिखाओ ना, इसके द्वारा से हम कर सकते हैं। मैंने तो आपको दिखा दिया, जन्म ब्रह्म की पूजा करनी है आपको सदा। हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो उसी की करनी है ना भाई, यही तो रो रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल अभी कह रहे हो उसी की करनी चाहिए। तो मैं बोल तो रहा हूँ ना, मूर्ति के द्वारा आप किसकी उपासना करते हो? ईश्वर की उपासना करते हो ना। ओ भाई, मूर्ति को आप ला रहे हैं ना, यहाँ नहीं है मूर्ति, यहाँ द्वारा भी नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है कि जो अजन्म है। अजन्म तो ईश्वर अजन्मी है ना, ईश्वर का जन्म कहाँ हुआ? मूर्ति का जन्म तो हुआ ना, पत्थर था। तो आप मूर्ति की पूजा कर रहे हो या फिर ईश्वर की पूजा कर रहे हो मूर्ति के द्वारा? पत्थर तो मूर्ति द्वारा को कैसे एंटर कर रहे हो? एक मिनट मेरी बात सुनो, चलो आसान कर देता हूँ, आसान हल कर देता हूँ। नहीं, मुझे वेद से आसान कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरी बात सुनो, जो कांटा क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन ले लो, जो कांटा फंस गया है, जो कांटा फंस गया है, मुझे पता है आपको जो प्रश्न में पूछने को दिक्कत दे रहा है, मुझे पता है। मैं जो प्रश्न पूछने आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको मेरी बात मैं निकाल दूंगा ना मेरा भाई, मुझे वो, क्योंकि मेरा जो प्रश्न है वो कांटा है बीच में। सारी बेस इस चीज के ऊपर है ना कि मूर्ति के द्वारा, यही बेस है ना, बार बार यही कह रहे हो। इसका प्रमाण दे दो वेद से, बस सिंपल मेरा ये सवाल है। तो आप इसका मूर्ति के द्वारा भेजा दो, चलो दे दो प्रमाण। तो आप इसका प्रमाण दे दो कि मूर्ति की पूजा ही नहीं करनी चाहिए। मैं तो सामने दिखा रहा हूँ। तो उसमें किया गया ना कि परम ब्रह्म की जो अजन्मा हो उसकी पूजा करनी है, उसकी उपासना करनी है, जो अजन्मा हो। हाँ तो ठीक है, उसकी उपासना करनी है। द्वारा यहाँ पर दिखा, चलो यही दिखा दो द्वारा, चलो दोबारा दिखा। तो ईश्वर अजन्मा है ना। वो ईश्वर जन्मा है, मूर्ति तो जन्मी है ना। मूर्ति द्वारा कहाँ से आ रहा है यार? मैंने आपका सवाल हल किया था, मुझे वो प्रश्न क्यों नहीं पूछने दे रहे थे? क्योंकि कांटा था बीच में। कांटा यही है ना। एक मिनट सुनो, मैं मसला करने लगा। मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के द्वारा ईश्वर की पूजा होती है ना, द्वारा, है ना? हाँ बिल्कुल होती है। हाँ, इसका प्रमाण दिखा दो, चलो शाबाश, कि ये वो करना ठीक है, दिखाओ। ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, इसका प्रमाण कहाँ? कॉमन सेंस नहीं ना चल रही, कॉमन सेंस तो ये क्या है? कॉमन सेंस कहता लो, कॉमन सेंस है कि बिल्कुल ईश्वर की उपासना हो रही है उससे। वो कैसे हो रही है उसका प्रमाण देना ना। कहता जी कॉमन सेंस है, बहुत अच्छे। वो कहता है मैं अजन्मा हूँ, तो ये कहते हैं उसी की अजन्मा है ये। बिल्कुल अजन्मा है, तो मूर्ति की पूजा कैसे हो रही है? उसकी क्यों? अगर वो जन्मा है, निराकार है, तो उसकी क्यों नहीं हो रही? मूर्ति के द्वारा किसकी उपासना हो रही है ये क्या हुआ? किधर गया भाई? खुद ही गया, मैंने नहीं निकाला, वापस आ गया। ठीक है, हाँ जाट भाई, मूर्ति के द्वारा जो उपासना हो रही है, सवाल पूछ रहा हूँ, आखिरी बार सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत समय दे दिया, आखिरी बार सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे ये दिखा दो कि मूर्ति के द्वारा उसी ईश्वर की पूजा करने का प्रमाण वेद के अंदर मौजूद है। नहीं, वेद के अंदर तो मौजूद नहीं, ये तो मौजूद नहीं वेद के अंदर। ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जाट भाई, बहुत ज्यादा आपको टाइम दिया, अपना ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन आंसर सेशन में जाट भाई जरूर आना है आपने, ठीक है ना? क्योंकि आपने कहा था कि क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो आप जनाब को इस्लाम के बारे में करना चाह रहे हैं, उस बारे में जरूर मैं सुनना चाहूंगा, जरूर आइएगा। अभी एक रेफरेंस मैंने दिया, कुछ और भी रेफरेंस मैं दे देता, मगर एक ही काफी है, उसी का ही तोड़ नहीं कर सके ये अनफॉर्चुनेटली। मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब मूर्ति के द्वारा उसी की पूजा होती है, मूर्ति के द्वारा, ठीक है, मूर्ति के द्वारा। मुझे समझ से बाहर है कि वेद में किसी जगह पर भी आपने कहा है कि मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं मिलता, खुद मान रहे हैं। जब नहीं जिक्र मिलता तो हमने उसके ऑपोजिट आपको दिखा दिया। चले, मैं दूसरा प्रमाण भी इनको दिखाना चाहता था, वो भी दिखा देता हूं।
दूसरा प्रमाण नहीं, इसी में